जनपद के गग्घा में सैंथवार मल्ल महासभा का हुआ सम्मेलन। संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह रहे मुख्य अतिथि। ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों को मिला कार्यभार। गग्घा स्थित यशवंत सिंह यशपाल सिंह डिग्री कॉलेज में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पहली चिंता हमें उनकी करनी चाहिए, वो जो गरीब हैं, जो अति पिछड़े हैं, जिनको आवश्यकता। तो उन्होंने एक काम किया था, आरक्षण की लड़ाई लड़ी थी और आरक्षण लेके रहा लोगों ने। अपने नेता के नाम पे आप लोग ताकत पैदा करिए और अपने नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अगर लोकसभा, विधानसभा कोई भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको भी समाज में दिखना चाहिए। नहीं तो ऐसे मत सोचिए कि कोई थाली बना करके भोजन ला करके दे देगा और कोई खा ले। सैंथवार समाज को जो भी दल टिकट देगा, सैंथवार समाज सिर्फ उसी दल को वोट करेगा, किसी दल विशेष की बदवा मजदूरी नहीं करेगा। आधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही साख बचेगी जो लचक जाएगी। आसमान छूने का रह जाएगा अंदाजा, जब जमीन पांव के नीचे से खिसक जाएगी। गोरखपुर जनपद के गग्घा स्थित यशवंत सिंह यशपाल सिंह डिग्री कॉलेज में सैंथवार मल्ल सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राधेश्याम सिंह दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और सैंथवार मल्ल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैंथवार पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने दीपदान व पुष्पांजलि समर्पित करके की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद लोगों को संबोधित करते हुए सैंथवार मल्ल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैंथवार ने कहा कि अब तक किसी राजनीतिक दल ने हम सैंथवार मल्ल समाज को तवज्जो नहीं दी, लेकिन अब आने वाली 11 फरवरी 2024 को सैंथवार मल्ल भागीदारी संकल्प महारैली में गोरखपुर स्थित चंपा देवी पार्क को लाखों की भीड़ लाकर भरेंगे और सबको इस पूर्वांचल में सैंथवार मल्ल समाज की ताकत का एहसास कराएंगे। 2024 में जो दल हमारे समाज के लोगों को टिकट नहीं देगा, उसके खिलाफ अपने समाज से जुड़े लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे। लोगों को संबोधित करते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह ने कहा कि आज सबसे पीछे हमारा समाज है। हमारे समाज के उत्थान के लिए होने वाली 11 फरवरी 2024 को गोरखपुर चंपा देवी पार्क में पहुंचना बेहद जरूरी है। पहली चिंता हमें उनकी करनी चाहिए, वो जो गरीब हैं, जो अति पिछड़े हैं, जिनको आवश्यकता। तो उन्होंने एक काम किया था, आरक्षण की लड़ाई लड़ी थी और आरक्षण लेके रहा लोगों ने। तो मुझे लगा कि इसका उल्लेख इस नाते मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन इस नाते भी कह रहा हूं कि दो विकल्प ढूंढा हूं। एक तो ये कि आरक्षण का लाभ लेके लोग नौकरियों में जैसे भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, शिक्षा में हर जगह तो है, प्रमोशन में जगह जगह आरक्षण का लाभ लेके ये समाज आगे बढ़ रहा है। और दूसरा, आपको अपने शक्ति का प्रदर्शन भी करना होगा। और शक्ति का प्रदर्शन कैसे होगा? जो उस दिन हमारे अध्यक्ष लोगों ने, इस कार्यकारिणी ने एक तय कर लिया कि 1 लाख की भीड़ होनी चाहिए। तो 1 लाख की भीड़ कैसे हो, ये दूसरा विषय है। अगर 1 लाख भीड़ आप जुटा के उस हाल में, उस जमीन पर अगर आप लोगों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, तो पॉलिटिक्स के अगली लाइन में आप भी पहुंचने के हकदार बन जाएंगे। और नहीं किया तो जो लोग मंच पर बढ़िया बढ़िया भाषण दे रहे हैं, सबका मटिया मेट हो जाएगा। सैंथवार मल्ल महासभा के एपी सिंह ने नारों से संबोधित करते हुए कहा कि आज हर समाज का युवा बेहद पीछे है। युवाओं को जगाने के लिए ये सम्मेलन कराई जा रही है, जिससे 11 फरवरी को होने वाली रैली सफल होगी। सभी लोग अपना साथ एक बार जरूर दें। महासभा भवन का निर्माण हो रहा है, वहां अपने समाज के लोगों को IAS व PCS रैंक की तैयारी कराई जाएगी, ताकि शासन में पकड़ बनेगी। जब आप लोग हौसला दिखाएंगे, हौसला बढ़ाएंगे, तभी कोई नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत करेगा। हौसला आप लोग देंगे। अगर समाज हौसला नहीं बढ़ाएगा तो किसी नेता की हिम्मत नहीं पड़ेगी दोबारा चुनाव लड़ने के लिए। तो ये जो रैली आयोजित की जा रही है, इसीलिए आयोजित की जा रही है कि समाज के लोग तैयार हों
और 11 फरवरी को अगर हमारा शक्ति प्रदर्शन बढ़िया रहा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 से 7 सीटों पर हम लोग सभी दलों से टिकट मांगेंगे। और हमको यह तय करना है कि सैंथवार समाज को जो भी दल टिकट देगा, सैंथवार समाज सिर्फ उसी दल को वोट करेगा, किसी दल विशेष की बदवा मजदूरी नहीं करेगा। ये उस रैली में तय होना है। और एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि 2024 की जो रैली आयोजित है ये सिर्फ ट्रेलर है। अगर आपने, यकीन मानिए मेरे साथियों, अगर आपने ट्रेलर दिखाया बढ़िया तो असली फिल्म तो 2027 में चलने वाली है। विधानसभा के चुनाव में सैंथवार समाज पूर्वांचल में जितनी भी सीटें हैं, गोरखपुर मंडल की, बस्ती मंडल की, सैंथवार समाज की, सभी सीटों पर सैंथवार समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे। पूर्व जिला वन अधिकारी राघव सिंह ने कहा कि संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष के बिना जीवन व्यर्थ है। हम कभी शासक हुआ करते थे और अब जाति के रूप में निरूपित हो गए। हमें सत्ता से बेदखल कर दिया गया। जीवन की एक ही परिभाषा है, वो है कि संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष ही जीवन है। अगर संघर्ष नहीं है तो मुर्दा है, जीवन नहीं है। हम कभी शासक हुआ करते थे और अब जाति के रूप में निरूपित हो गए। दूसरों ने हमारी सत्ता को हमसे बेदखल करके अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस तरह से 6700 जातियां इस तरह से भारत में बनी हुई हैं। संविधान में 395 अनुच्छेद है और समाज में जो 6743 जातियां हैं, मानव समूह हैं, उनके लिए 395 अनुच्छेद है। और क्या करना है उन समूहों के लिए, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में वर्णित है, जो कि पूरा नहीं हुआ, क्रियान्वयन नहीं हुआ, क्योंकि उसी तरह के लोग सत्ता में काबिज रहे हैं। सैंथवार मल्ल महासभा के संरक्षक राम सिंह मास्टर साहिब जी ने कहा कि सभी जातियां एकजुट होकर अपना राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर रही हैं। राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे विकास का मार्ग ही नहीं खुलता बल्कि हर ताला खुलता है। इसलिए राजनीति में रुचि रखें। के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऊर्जा के स्रोत गंगा सिंह सैंथवार जब से अध्यक्ष हुए हैं, निरंतर समाज में नई जागृति आई है। नई ऊर्जा के साथ आपने एक साथ दोनों काम करने का ठान लिया है और आपके सहयोग से निश्चय ही सफलता मिलेगी। आप एक साथ महासभा का निर्माण भी शुरू हो गया है। एक बड़ा हॉल, ऊपर छात्रावास और गेस्ट हाउस, ये सारा एक साथ बन रहा है। कार्य शुरू हो गया है। खरवास से पहले ही महासभा पर आए। आपका जो है महासभा, आपका मंदिर है, वहां आप लोग आए और देखें कार्य प्रारंभ हो गया। ऐसे ऊर्जा के स्रोत गंगा सिंह सैंथवार जी, अन्य सम्मानित मंच, सामने बैठे श्रोतागण, आप अपनी राजनीतिक तैयारी बढ़ाइए और अधिक से अधिक भागीदारी हासिल करिए। अब गरूर न पालिए कि हम बड़का है। आंधी, इस कविता के साथ 2 लाइन की अपनी बात समाप्त करूंगा। आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही साख बचेगी जो लचक जाएगी। आसमान छूने का रह जाएगा अंदाजा, जब जमी पांव के नीचे से खिसक जाएगी। जब आपका कोई जमीन नहीं रहेगा, कोई आपका राजनीतिक वजूद नहीं रहेगा, तो आपका कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह ने सभी स्वजातीय लोगों को उदाहरण देते हुए जगाने के साथ सैंथवार मल्ल भागीदारी संकल्प महारैली में आने की अपील की। ये सब आप लोगों को सोचना पड़ेगा। गंगा सिंह किसी अपने काम को लेकर के नहीं निकले हैं। सपा से टिकट मिल जाए, सपा से मैं एमपी का चुनाव लड़ जाऊंगा, लेकिन मेरे समाज के किसी भी आदमी का एक हुड बैनर हमने देखा पूरे शहर में कोई नहीं लगवाया कि नए साल की कम से कम एक बधाई, एक शुभकामना दे दें। ये हम लोगों की कमियां हैं। मैं अपनी कमी बता रहा हूं। जिसको लोग नेता कहते हैं कि हम नेता हैं, चुनाव लड़ेंगे। क्या चुनाव लड़ेंगे जब आप एक पोस्टर बैनर 10,000 का नहीं लगवा सकते हैं? समाज या देश को एक शुभकामना नहीं दे सकते हैं? ऐसे थोड़ी चुनाव कोई लड़ेगा। अन्य समाज का देखिए, पूरा शहर गोरखपुर फटा हुआ है बैनर से, लेकिन मेरे समाज के लोगों के अंदर वो ताकत नहीं आ पा रही है, चूंकि मेरा समाज संगठित नहीं है। मेरे समाज के नेताओं के अंदर इतनी उत्साह नहीं है
कि मेरे समाज के लोग मुझको ताकत देंगे, मैं 10, 20, 50 हजार रुपए चाहे जैसे खर्च कर लूंगा। सभी लोगों का उत्साह ही खत्म हो गया है, क्योंकि जो ताकत जो आप लोगों को इकट्ठा होकर के अपने नेता को देना चाहिए था वो आप नहीं दे पाए हैं। तो दोनों कमियां हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अपने नेता के नाम पे आप लोग ताकत पैदा करिए, और अपने नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अगर लोकसभा, विधानसभा कोई भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको भी समाज में दिखना चाहिए। नहीं तो ऐसे मत सोचिए कि कोई थाली बना करके भोजन ला करके दे देगा और कोई खा ले। ऐसा संभव नहीं होने वाला है। हमको लगता है किसी समाज में नहीं संभव होगा। अभी मैं देखा हूं, नौसड़ आ रहा था, निषाद समाज का इतना बैनर लगा था। मेरे समाज का मैं भी देखता था कि हो सकता कोई सहितवार भी लगाया हो, लेकिन मैं पूरे शहर में देखा एक भी सहितवार पोल पे भी नहीं लगाए हैं, और बड़ा वाला लगाने की तो बात ये छोड़ दीजिए। संगठन की अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब व Facebook पेज को फॉलो करें।